राधे राधे प्यारे भक्तों। देखिए पितृपक्ष चला हुआ है। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गौशाला में आए, गाय को हरा चारा डालें, दलिया दें, आटा दें, जो आपसे बन पड़े उतना दें। गाय की जो पहली रोटी निकालते हैं, गाय आजकल नहीं मिलती है, तो गाय को आकर के आप यहाँ पर रोटी खिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं। मैं दलिए का पैकेट लाई थी, सभी ने बहुत, मैंने चारे में दलिए का पैकेट मिला दिया है, सभी ने बहुत खुश होकर के खाया है। मैं सच कहती हूँ, जितना भी आप गाय को मतलब चारा डालोगे या कुछ भी खिलाओगे तो आपके ना कितने ही पाप तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और 33 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं, तो आप गाय की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको समय नहीं है तब भी आप समय निकाल करके गौशाला जाए। गौशाला ना जा सकते, कहीं से भी एक पालक की हरी गड्डी ले और गाय को खिला दें। और गाय की पहली रोटी में गुड़ रख करके आप जरूर खिलाएं। पहली रोटी गाय की बनेगी, सुबह नहा दो, फटाफट से गाय की रोटी बनाओ और गाय को खिलाओ। पितृपक्ष में सबसे पहले गाय की रोटी निकालें। गाय की रोटी निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर पितृपक्ष में आप 16 के 16 दिन गाय को रोटी देंगे गुड़ रख करके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप गाय को रोटी देंगे तो आपके पितृदोष शांत हो जाएंगे। और गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करती है, तो आप सब जानते हो। यहाँ पर देखिए गाय तो थी नहीं, मैंने भी गाय के लिए दलिए का पैकेट ले लिया है और गाय की रोटी को भी मैंने थैली में डाल लिया है। सोचा कि पूर्णमासी का पहला दिन है, श्राद्ध का पहला दिन है और पूर्णमासी लगी हुई है, तो सोचा कि भाई पूरे परिवार को लेकर के चलो गौशाला चलते हैं। गौशाला जा करके मैंने परिवार सहित गाय को चारा डाला, गाय को दलिया डलवाया और कुछ दान दक्षिणा भी की थी। यहाँ पर देखिए पतिदेव ले आए हैं चारा। चारा कुछ अच्छा नहीं था। मैंने कहा ये कैसा चारा है, तो हमारे पति जी कहने लगे कि चारा बारिश के मौसम में खराब हो गया। तो सोचा कोई बात नहीं, चारे में ना हम थोड़ा दलिया डालेंगे, आटा वगैरह डालेंगे तो ठीक से गाय खा लेंगे। यहाँ पर देखिए गाय, खूब सारी गाय बैठी हैं। अच्छी बड़ी गौशाला है, बहुत साफ सुथरी गौशाला है। यहाँ पर मैंने खुद भी गाय की सेवा की और बच्चों से भी करवाई। अब यहाँ पर चारा जैसे ही डाल रहे हैं तो देखिए चारा तो बहुत सारा पड़ा है, लेकिन गाय नहीं खाती हैं। यहाँ पर मैंने रोटी गाय को दे दी है। गाय की मैंने रोटी जो निकाली थी वो गाय को दे दिया और बहुत खुश होकर के गाय ने रोटी खा लिया। यहाँ पर जो इधर उधर घूमती हैं गाय हमारे गली मोहल्लों में, वो तो रोटी खाती नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देते, कई बार तो सूंघ कर ही छोड़ देती हैं। ये दलिए का पैकेट मैंने ले लिया है, मेरे हाथ से फट भी नहीं रहा है। मैंने कहा कैसे फाड़ू, कृष्णा जी आप फाड़ दो। तो जब से ऐसे बोला तो हो भी गया, हमें से फट गया। तो मैं जैसे ही दलिया थोड़ा थोड़ा ऐसे करके छिड़कने लगी चारे पे, तो गाय मुझे ना छिड़कने भी नहीं दे रही थी। इससे पहले कि यही सोच रही थी कि इसके मुंह में ही डाल दूं, इस तरह से डाल दिया है। देखिए आप लोग भी ऐसे ही सेवा करिए। पितृपक्ष में आप अगर इस तरह से सेवा करेंगे तो देखिए आपके पितृ गारंटी है कि आपके पितृ सच में ही खुश होंगे। अपने पितरों के निमित्त ये कार्य आप जरूर करें। आप लोग कह रहे हैं कि कैसे कैसे पूजा करनी है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी, किस तरह से पूजा करनी है, क्या करना है। परिवार सहित आप जरूर जाएं गौशाला में। बच्चों के से भी आप इस तरह से काम करवाओगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनको भी पता लगेगा कि धर्म पुण्य भी कोई चीज है। ये देखिए यहाँ पर बेटा है, बेटा भी दलिया मिला रहा है चारे में और बेटी ने भी मिला दिया है, पति ने भी मिला दिया है, सबने मतलब गाय बहुत खुश हो करके खा रही है। ये मेरी बेटी है, बड़े वाली बेटी, डॉक्टर बिटिया, और ये सभी ने मतलब गाय की सेवा की है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर दिन ही गौशाला में आऊं। गाय नहीं मिलती है तो यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर गाय की सेवा करके अपने पितरों के निमित्त ये काम कर दिया है। फिर देखिए आप कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करें कि नहीं करें, श्राद्ध में पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। देखिए लड्डू गोपाल की रूटीन वही की वही रहेगी, ऐसे ही सेवा नित्य प्रति होती रहेगी जैसे हम करते हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया, स्नान करके नहा धो करके लड्डू तैयार हो गए हैं। और लड्डू को देखिए मैंने खीर बनाई है, क्योंकि हमारे श्राद्ध था आज पूर्णमासी का, तो सबके लिए मैंने प्रसाद में खीर बनाई थी। तो लड्डू ने भी खीर खा ली है, प्रसादी पा ली है और लड्डू को खीर जैसी खीर खिला करके मैंने पानी भी पिला दिया है। इस तरह से ही पूरी सेवा होएगी नित्य प्रति। हम लड्डू गोपाल की सेवा में कोई ही कमी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। लड्डू गोपाल की इस तरह सेवा आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पितृपक्ष या कुछ भी हो, हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए हम अपने पितृ
कि उसमें हम अपने लड्डू गोपाल को नहीं भूल सकते। अब देखिए, पितरों के निमित्त एक दिया जरूर लगाएं। आप आटे का दिया बना लें इस तरह से, जैसे मैंने आटे का दिया बनाया है, इस तरह से आप आटे का दिया बना लें। और पितरों के निमित्त आप हर दिन दिया लगाएंगे। 16 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन कहते हैं घटाते हैं, तो आप जैसे कि 15 के 15 दिन पूरा का पूरा आप दिया लगाएं। अपने पितरों के प्रति दक्षिण दिशा में दिया लगाएं। यहाँ पर मैंने 2 लौंग भी ले लिए हैं, और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सरसों के तेल से ही आप दिया लगाएं। याद रखना, दिए के नीचे हमने रखने हैं थोड़े से चावल। अगर आप चाहें तो गेहूं भी रख लेते हैं, अगर गेहूं ना हो तो आप चावल रख लें। इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए संध्या बत्ती, जहां पर हम करेंगे पितरों के लिए दिया लगाएंगे, वहां पर साफ सफाई कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा जल का भी छिड़काव कर लेंगे। वैसे तो पोछा लग ही जाता है, लेकिन फिर भी हम जब दिया जलाने जा रहे हैं तो इस तरह से हम साफ सफाई कर लेंगे। फिर एक बर्तन में देखिए, बर्तन हमने किस लिए रखा कि चावल हम आराम से उठा सकें, इसीलिए, क्योंकि जब फर्श पे हम चावल या गेहूं रखेंगे तो उठाने में दिक्कत होगी, इसीलिए बर्तन रख लिया है। और फिर आप अपने पितरों के निमित्त पितरों को याद करके, हे पितरदेव महाराज, हमसे रुष्ट मत होइए, हमसे खुश होइए, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। इस तरह से हम हाथ जोड़ लेंगे। प्यारे भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब दिया शांत हो जाए तो इस चावल को और इस दिए को आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, या कहीं चीटे वीटे हो तो वहां डाल दें, ताकि इन्हें वो खा करके अपनी भूख शांत कर सकें। इस तरह से आप पूजा करें।